नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। क्वेश्चन आया है दीपक नाइट्राइट के ऊपर, बहुत बार पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन और बहुत पहले मैंने इसकी अपडेट देके बता दिया था कि स्टॉक में क्या होने वाला है। अब वो उस अपडेट को, लास्ट अपडेट जो मैंने बात करी थी वो 5 महीने पहले की है, जब मैंने कहा था स्टॉक 2400 के ऊपर ही परफॉर्म करेगा, तब तक परफॉर्म नहीं करेगा और अगर 1680 को तोड़ता है तो स्टॉक और गया, मतलब 1700 या 1680 के लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक खत्म हो गया, तब तक इस रेंज में ही घूमेगा। ये 5 महीने पहले ही अपडेट दी थी, हालांकि बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी और अभी इसको रिवाइज करने का टाइम भी आ गया क्योंकि नए रिजल्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं दीपक नाइट्राइट में भी क्या होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कमेंट में निसंकोच बिंदास बताइए, नोट डाउन हर चीज होती है, समय आने पे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इसलिए कमेंट करने में कोई संकोच आपको नहीं करना है, बिंदास लिखना है कि इस स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए, उसकी एनालिसिस की बढ़िया से बढ़िया जो कोशिश है वो हमारी तरफ से रहेगी और आपको एक अच्छी एनालिसिस प्रेजेंट करने का हमारा जो प्रयास है वो सफल होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन हो वो तो आपको कमेंट करना है, लेकिन साथ में ध्यान रखिए जो भी हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सीखने, सिखाने, नॉलेज बढ़ाने और आपसी सहयोग के लिए है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल हेल्प के लिए है। किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन मान के काम नहीं करना। मैं 100 में से 100 बार गलत हो सकता हूं और आपका पैसा डूब सकता है, इसलिए मेरे कहने पे काम आपको नहीं करना, लेकिन सीखना है और सीख के उसकी पेपर ट्रेड करके देखिए क्या रिजल्ट रहता है, क्या सक्सेस रेशियो है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए, फिर ही कुछ काम करिए। अब दीपक नाइट्राइट को देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि दीपक नाइट्राइट की हिस्टोरिकल करेक्शन डाटा है वो अभी हुआ है 45% के लगभग, उससे पहले हुआ था 42 कोविड में, उससे पहले 32, उससे पहले 43, उससे पहले 48, यानी मैक्सिमम करेक्शन पिछले 8 साल में जो मुझे देखने को मिलता है इस जर्नी के अंदर वो मैक्सिमम है 48%। इससे ज्यादा दीपक नाइट्राइट नहीं टूटा है और अभी हम 45 टूट चुके हैं। तो क्या हम बॉटम के पास में हैं और स्टॉक 2400 के लेवल को क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा? क्या फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत है? हैव अ लुक एट द फंडामेंटल्स फर्स्ट। देखिए मार्केट कैप है लगभग 27,000 करोड़ की, स्टॉक का पी 32 का है, आरओसी और आरओई बहुत बढ़िया कहा जाएगा और यहां पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 49% है, डेट फ्री कंपनी है, ईपीएस 62 का है जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत अच्छा मैं इसको नहीं कह सकता। और यहां पे बात कर लेते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो -20% है जो कि एक खराब साइन है। यहां पे फ्री कैश फ्लो अच्छा कहा जाएगा, मार्केट कैप टू सेल्स ठीक कही जाएगी, पीजी रेशियो क्लियर बताता है कि कंपनी में अभी भी ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आइए पिछले कई सालों का एवरेज पी देखते हैं, तो 27-28 का आता है 5 साल का एवरेज पी और राइट नाउ 32 पे, तो हम बहुत ओवर वैल्यूड आज की डेट में तो नहीं है, पहले बीच में हो गए थे लेकिन अभी तो नहीं है। आगे समझिए क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम देखने जाएं तो यहां पे हमें पता चलता है कि मार्च 20 के अंदर हमारा जो सेल्स था वो 1000 करोड़ के लगभग था और प्रॉफिट था 172 करोड़। आज सेल्स है 3 साल के अंदर डबल, यानी लगभग 2000 करोड़ के आसपास 1961 का सेल्स हुआ है और प्रॉफिट आ रहा है 234 करोड़ का। लेकिन फिर भी मार्केट को वैल्यूएशंस क्यों नहीं दे रहा है इस स्टॉक को? उसका कारण है कि आप जरा दिसंबर 2020 में आइए, 1235 करोड़ की सेल्स, 27% का ओपीएम और 217 करोड़ का प्रॉफिट। तो 1200 की सेल्स पे आप 217 करोड़ का प्रॉफिट ला रहे थे और फिर 1400 करोड़ की सेल्स पे मार्च 21 के अंदर 290 करोड़ का प्रॉफिट लाए। तो आज आप 1900 या 2000 करोड़ की सेल्स करके अगर 234 करोड़ लाओगे तो मार्केट आपको वैल्यूएशन वैसी नहीं दे सकता, क्योंकि प्रीमियम आप ऑलरेडी खा चुके हो, आपको उस हिसाब की वैल्यूएशन मिली है। अब इसलिए थोड़ी चल जाएगी आपने ले रखा है। बहुत से रिटेलर्स के मन में ये वहम है कि मैंने ले लिया दीपक नाइट्राइट अच्छी कंपनी है, चलना चाहिए। भैया कोई नहीं है यहाँ पे, हमारे पिताजी की दुकान नहीं है। मैं समझाता हूं आपको बार बार कि अगर हम अपने पिताजी की दुकान पे बैठे तो भी हमें कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर काम होता है। ये तो स्टॉक मार्केट है और यहाँ ऐसे थोड़ी होता है मैंने ले लिया तो चल जाए, नहीं चलेगा ऐसे। आपने ले लिया तो चल जाए, नहीं चलेगा। वैल्यूएशंस को समझो कि उसमें वाकई में कुछ वैल्यू है क्या, चार्ट पे उसके इंडिकेशंस है क्या, नहीं है तो वो नहीं चल सकता। अब मार्च 21 के अंदर 290 करोड़ का प्रॉफिट था, जून के अंदर 300 करोड़ का और सबसे अच्छा प्रॉफिट था जो जून 2021 का था, 1500 करोड़ की सेल्स पे 300 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। उसके बाद में इसके प्रॉफिट डिक्लाइन ही हुए हैं, यानी इससे कम ही आए हैं, इससे अच्छे नहीं आए हैं। अभी भी जो प्रॉफिट आया वो 234 करोड़ का है और अगर इस प्रॉफिट को मैं कंपेयर करूं पिछले मार्च 2022 से तो वो 267 करोड़ का प्रॉफिट था और वहां पर सेल्स हुई थी 1872 करोड़ की। तो आप उतनी सेल्स पे अच्छे प्रॉफिट ला रहे थे और राइट नाउ नहीं ला पा रहे हो। रीजन इज ओपीएम, आपका ओपीएम मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मार्केट वैल्यूएशन कैसे दे देगा? आप खुद सोच के देखिए, हमारी कंपनी थोड़ी है, हमारी दुकान थोड़ी है कि हम वैल्यूएशन ला देंगे, नहीं ला सकते ना। तो इस चीज को समझना होगा कि हमारे लेने से स्टॉक नहीं चलेगा, चाहे कंपनी कितनी बढ़िया क्यों ना हो। उसके पूरे डाटा एनालिसिस होंगे, पूरी चीज होगी, चार्ट एनालिसिस होगा, वेब एनालिसिस होगा, फिर जाके हम कोई कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि इस कंपनी में रखना है या नहीं रखना है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे समझिए, यहां पर अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की ईयरली पी&एल, तो मार्च 15 के अंदर 2015 में कंपनी सेल्स करती थी पूरे ईयर की 1300 करोड़ के लगभग और वो कंटिन्यू रही थी 2017 तक 1300 करोड़ ही था और 2018 से टर्न अराउंड हुआ और राइट नाउ लगभग 8000 करोड़ की सेल्स है और 800 करोड़ के प्रॉफिट है। अब पिछले साल देखिए 22 में 1000 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट थे, तो आप क्या सोच रहे हो? आप 800 करोड़ के प्रॉफिट लाके 1000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन चाहते हो क्या?
संभव ही नहीं है। कैसी बातें करते हो? बहुत से लोग सोचते चलता क्यों नहीं है। अरे भाई डाटा चेक करो, चार्ट चेक करो। क्यों चलेगा ये बताओ, कारण तो बताओ कि चले क्यों चले ये बताओ। उस वैल्यूएशन को मिल चुकी है तो क्यों चलेगा? सोचो इन चीजों को, बारीकी को समझो। हम बिना एनालिसिस के आते हैं और सोचते हैं हम कमा लें। अरे भाई बिना सीखे बिना तुम साइकिल नहीं चला सकते और हम सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट चलाएंगे, स्टॉक मार्केट में काम करेंगे। नहीं होगा ऐसे, सीखना पड़ेगा और उसके लिए पैसे लगेंगे, आपको पैसे काटने पड़ेंगे सीखने के लिए। ऐसे नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट है सीखने के लिए। लेकिन बहुत से लोग नहीं समझेंगे, उनको लगेगा बस हमें कोई फॉर्मूला पता चल जाए हम कमा ले। नहीं कमा पाओगे। आगे समझो, सेल्स ग्रोथ इसकी पिछले 5 साल की 37, 3 साल की 24 बहुत अच्छी कही जाएगी। प्रॉफिट की ग्रोथ 59%, 11% ठीक है, लेकिन 3 साल में काफी कम मानी जाएगी और ट्रेलिंग 12 मंथ में तो माइनस में है, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। स्टॉक प्राइस सीजीआर 55 का इंटैक्ट है, बहुत बढ़िया माना जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अगर अर्निंग आएगी तो ही रहेगा, वरना नहीं रहेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। 32% क्या रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया होती है। आगे इस कंपनी के थोड़े मार्केट शेयर्स में आपको दिखाता हूं, जरा देखिए कंपनी जिन जिन चीजों में काम करती है वहां इनका मार्केट शेयर देखिए क्या जबरदस्त है। सबसे अच्छा मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्राइट के अंदर, 80% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। फ्यूल एडिटिव्स के अंदर 75% का रखती है और ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स के अंदर भी 75% का कंपनी मार्केट शेयर रखती है। इनका यूज क्या होता है अगर आप वो चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा, मुझे पता है इनके यूजेस क्या होते हैं और मैंने बहुत बार पीछे वीडियो में एक्सप्लेन भी करे हैं। इनकी लोकेशन वाइज ब्रेकअप को समझिए, इंडिया से कंपनी 80% रेवेन्यू लाती है, यूएसए से 4%, एशिया मतलब इंडिया को छोड़ के उससे 5% और यूरोप से 10% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। ये इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देख ले तो प्रोमोटर्स के पास में 49% की होल्डिंग है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 2-3 क्वार्टर से बड़ी है, 4% होल्डिंग बढ़ गई है, ये बात ध्यान रखनी। एफआईआईज की होल्डिंग 7% से 8% है, ये ध्यान रखना है। डीआईएस की होल्डिंग लगभग 15% है, ये भी ध्यान रखिए, वो भी पिछले 2-3 क्वार्टर में बड़ी है, नोट डाउन करिए, बड़ी है। पब्लिक की होल्डिंग 31% से 27 आके रह गई है, पब्लिक की घटी है। तो माल किसके पास गया है? प्रमोटर्स एंड डीआईएस के पास में। अब समझदार आप हो, बाकी चार्ट पे कर लेते हैं चर्चा, लेकिन ध्यान रखिए चार्ट ही जीतेगा और चार्ट ही चीज बताएगा। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो ये दीपक नाइट्राइट का चार्ट है हमारे सामने। इसकी थोड़ी सी डीप एनालिसिस मैं आपके सामने करता हूं, ध्यान से समझिएगा, इसकी वेव्स को समझिए कि दीपक नाइट्राइट इस एक बड़ी वेव के अंदर कैप्चर्ड है, इस बड़ी वाली वेव के अंदर कैप्चर्ड है। कैसे? इस वेव को देखिए, इस वेव का ना हाई टूटा ना लो टूटा, इसी वेव के अंदर दीपक नाइट्राइट कैप्चर्ड है। कितने टाइम से? ये लास्ट ईयर मई के अंदर ये वेव बननी शुरू हुई थी, लास्ट ईयर जुलाई के अंदर, और वहां से लेके अभी मतलब नवंबर 2022 तक ये बनी थी और अभी तक इसी वेव के अंदर हम कैप्चर्ड है, हमने कोई भी मूवमेंट नहीं लिया है। ये ध्यान रखना होगा कि ये इसी रेंज के अंदर जो है वो कैप्चर्ड पड़ा है, अभी तक इसने कोई भी मूवमेंट नहीं लिया, ना ऊपर की साइड ना नीचे की साइड। तो मैंने जो 2400 का लेवल दिया था वो इसी वजह से दिया था कि इस वेव को काटे तभी कुछ होगा, और 1700 का लेवल है, इस वेव को काटे तो नीचे की साइड कुछ होगा, तब तक नहीं होगा। वेव्स को समझो, बीच में कुछ और वेव लगेगी तो मैं आपके साथ कुछ और शेयर करूंगा। और अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूं तो राइट नाउ ट्रेंड साइडवेज है। अब इसको गौर से देखो, साइडवेज कैसे? इतने टाइम से उठा के देख लो, इसका ट्रेंड साइडवेज है, इसका ट्रेंड कोई बुलिश या बियरिश अभी नहीं है, ना प्रॉपर बुलिश है ना प्रॉपर बियरिश है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर हम अपनी टांग घुसाए कि चलता क्यों नहीं है, तो क्यों चलेगा? ट्रेंड ही नहीं है। समझो चीजों को, कहने का मतलब समझो, सीखो, और मैं चाहता हूं आप आगे बढ़ो। आगे देखो, इसको हम देखते हैं मंथली चार्ट पे। हैव अ लुक ऑन द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे भी इंटरेस्टिंग चीज है, वो हमें समझनी होगी। मंथली चार्ट पे भी आपको पता चलेगा कि ये साइडवेज का जो ट्रेंड है यहां पर आपको भी क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो मंथली चार्ट को भी अगर आप देख लेते हो तो आपको पता चलता है कि स्टॉक तो इस रेंज में घूम रहा है, यानी इस रेंज के नीचे आया तो खत्म कहानी और इस रेंज के ऊपर गया तो नई कहानी शुरू। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, तो इसलिए इसको यहां पर भी नोट डाउन कर लीजिए कि मंथली चार्ट भी सेम बात ही बोल रहा है फिलहाल तो। और अगर ये लेवल्स टूटेंगे, जैसे कौन से लेवल्स? ये जो 1680 या 1700 का लेवल है, अगर ये टूटता है तो स्टॉक के लिए इमीडिएट सपोर्ट 1550 1520 के आसपास, इस रेंज के आसपास होगा। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, फिर 1400 पे सपोर्ट होगा। ये दो सपोर्ट नीचे आ जाएंगे, ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये थोड़ी अभी आएंगे, अरे भाई टूटने पे बोला है कोई, अभी थोड़ी बोला है कि आएंगे आएंगे। कुछ लोग तो सर आपने कहा था 1400 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं कहा है। 1680 टूटने पे वो गेट खुलेंगे, तब तक नहीं खुलेंगे। आगे डेली चार्ट पे है वैल्यू करते, डेली चार्ट 200 डेज का ईएमए को मैंने लगाया। देखो मार्केट पूरा बुलिश है और ये स्टॉक 200 डेज के ईएमए को काट के थोड़ा बुलिश हुआ था, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत भयंकर थी। राइट नाउ फिर से इसके नीचे आ गया और अब 200 डेमा के नीचे टाइम भी बिता रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव बात है, हमें समझनी होगी। और इसमें जब कंसोलिडेशन हो जाता है बड़ा वाला तो 200 डेमा का रिलेवेंस ही खत्म हो जाता है, क्योंकि स्टॉक देखिए इतने टाइम से कंसोलिडेशन में है तो 200 डेमा का कोई रिलेवेंस ही नहीं रहता है। और खाली 200 डेमा नहीं देखा जाता, बहुत सी चीजें देखी जाती है। अब
आप लोगों को समझनी होगी बहुत चीजें कहाँ से सीखे, उसके लिए वेव एनालिसिस में आओ, सीखो, समझो, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लो, फिर बात करेंगे कैसे करते हैं कैसे नहीं। लेकिन खाली 200 EMA नहीं देखा जाता, और अब 200 EMA का रिलेवेंस खत्म हो जाता है जब स्टॉक एक कंसोलिडेशन की रेंज में फंस जाता है। तो राइट नाउ 200 EMA कोई रिलेवेंस अभी इस स्टॉक पे नहीं है, बट ये ध्यान रखना होगा कि इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा, हल्का सा नेगेटिव कह सकते हैं। अब इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीकली चार्ट पे, जरा 200 EMA लगाकर ध्यान से देखिएगा। पिछले कई सालों से 2014 से लेके अभी तक का पूरा हिस्ट्री उठा लो, 200 EMA की लाइन है जो राइट नाउ अभी 1600 के आसपास आ रही है, और इसके नीचे आज तक स्टॉक नहीं आया है। अगर पूरी लाइन को आप उठा के देखेंगे अभी तक तो नहीं आया है, बट राइट नाउ हमें यह समझना होगा कि स्टॉक के लिए हमें क्या करना है। तो ये देख लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम क्विक यहाँ पे ट्रेडिंग करें, तो इस ट्रेडिंग के लिए हमें काम करना होगा, वेट करना होगा इस लेवल के कटने का। लगभग वो 2400 का लेवल है, लेकिन अब उसको आप शिफ्ट कर सकते हो 2300 पे। मैं कर देता हूं यहाँ पे 2300 के अबो यहाँ पे ट्रेडिंग के गेट खुलेंगे, यानी बुल्स एक्टिव होंगे। मेरे कहने पे ट्रेड नहीं करना, पेपर ट्रेड कर सकते हो और फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कर लेना। 2300 के अबो ट्रेडिंग के गेट खुलेंगे, जिसमें इमीडिएटली आपको 2400, 2500 और 2600 के 3 टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, यानी बुल्स इसको एक्टिव होके इसको यहाँ पर ले जाते हुए दिख सकते हैं। छोटे से हैं, और इस केस में अगर ये 2300 के अबो निकलता है तो बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, 2180 का बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। मैंने लिख दिया है, लेकिन कब? 2300 के अबो 2400, 2500 और 2600 की तैयारी हो जाएगी 2180 के सपोर्ट के साथ में। क्यों? क्योंकि बुल्स एक्टिव होंगे। अब हो तो हो, ना हो तो ना भी हो, गलत भी हो सकते हैं। मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि उठा लो, ना मैं उसके लिए ऑथराइज हूं बोलने के लिए, ना अगर मैं ऑथराइज हूं भी तो भी मैं नहीं बोलूंगा कि उठा लो। हमें ऐसी बात बोलनी ही नहीं है। हाँ, सिखाने के लिए हम तैयार है। 2300 के अबो ध्यान रखिएगा, 2400, 2500 और 2600 गेट खुलेंगे 2180 के सपोर्ट के साथ हैं। अब ट्रेडर्स वालों के लिए तो आंसर मिल गया। अब उनके लिए जिनके पास अभी से ऊपर से होल्डिंग का लिया हुआ है, या मानो इसी रेंज में होल्डिंग का लिया हुआ है, तो वो क्या करें? मैं ये तो नहीं बोल सकता आप क्या करें, लेकिन मैं ये बता सकता हूं मैं क्या करता। मैं वेट करता इस लेवल के कटने का। अगर 1680 के लेवल को तोड़ देता है स्टॉक, तो डेफिनेटली मैं यहां से निकल जाता। तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर फंस गए हैं, यहां पे लेके बैठे हैं, तो हमने पहले क्यों लिया है ये क्लियर करना है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो फिर बैठना चाहिए, अगर ट्रेडिंग के लिए है तो फिर निकलना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर मैं होता तो ये करता। तो 1680 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जिनके पास होल्डिंग में है उनके लिए ये उनको ध्यान रखना होगा, अगर वो प्रॉपर इसके साथ मतलब कहते हैं ना स्टॉप लॉस से सपोर्ट के साथ काम करना चाहते हैं। तो तीसरी चीज, जो लोग यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, बाय ऑन डिप या फिर एसआईपी की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं, बिल्कुल सही है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बाय ऑन डिप और एसआईपी मोड में तो आप वेट करिए कि स्टॉक नीचे आपको मिल जाए। अगर आपने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है और अगर नीचे मिलता है तो और करने में भी आपको सुविधा होगी। क्योंकि बाय ऑन डिप एसआईपी हम क्यों करते हैं? 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव के साथ करते हैं। तो 2 से 3 साल में स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल ही जाते हैं। बट फिलहाल अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ले लें और सीधा स्टॉक 3000 चला जाए, नहीं जाने वाला। उसके लिए इसको 2300 के लेवल तो काटने दो पहले, 3000 की बातें तो बाद में करना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और नीचे में अगर 1680 टूटता है तो फिर तैयारियां हैं 1550, 1400 के लेवल्स के आसपास की, इस चार्ट के हिसाब से। और देखिए, मैं फिर डिस्क्लोजर दे दूं कि हम तो 100% गलत हो सकते हैं, और उसके लिए मैं तो तैयार हूं कि हम 100% यहाँ पे गलत हो सकते हैं। हालांकि हम कितने % गलत होते हैं वो आप पिछली वीडियोस में जाके देख लीजिए, पता आपको चल जाएगा। तो आई होप आपको सारी एनालिसिस क्लियर हुई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी क्लियर करने की क्या करना है। मैं इससे फिलहाल दूर हूं, क्योंकि मुझे भी फिलहाल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फंड दूसरी जगह पार्क है, कहां पार्क है ये भी आपको पता है। इस चैनल पे और दूसरे चैनल पे दोनों जगह बताता हूं मेरा फंड कहां पार्क है, वो भी आपको पता है। कैसे कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं वो भी आपको पता है। कितने % पे बुक करता हूं वो भी मैं आपको बहुत बार इंफॉर्मेशन दे देता हूं, लेकिन हर बार हम नहीं दे सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे मैंने तो क्लियर एक्सप्लेन करा है, करना नहीं करना आपके हाथ में, क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरी फिलहाल इससे दूरी है। अगर मेरे पास फंड होगा तो मैं एसआईपी मोड में जरूर जा सकता हूं, वो भी नीचे अभी फिलहाल नहीं। और ट्रेडिंग करनी होगी तो 2300 के ऊपर मैं इसमें ट्रेड करने को भी तैयार हो सकता हूं, फिलहाल नहीं। तो फिलहाल ये इससे दूरी बनी हुई है। ये सारी चीज सीखने के लिए, समझने के लिए, इन वेव्स को जानने के लिए वेव एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, समझिए चीजों को कैसे काम होता है कैसे नहीं। प्रॉपर ट्रेनिंग 1-to-1 लीजिए, लाइव 1-to-1 ट्रेनिंग होती है, कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होते हैं जिसमें आप सीखे समझे बचाएं और फिर कमाएं। तो ये तरीका है हमारा भी कि हम वेव एनालिसिस में आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि चार्ट पे वेव कैसे लगती है, उसको एनालाइज कैसे करना है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ये नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिए और पूछ लीजिए कैसे करना है क्या है, आपको अगले बैच की डिटेल भी मिल जाएगी। और साथ में अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पे हम प्रीमियम चार्ट पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए जरूर है एंजल ऑफ स्टॉक्स या एलाइस ब्लू अकाउंट खुलाओ, इनमें लिंक डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाओ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।